हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए चला प्रचार आज 5 बजे थम गया। इन 10 सीटों पर हो रहे चुनाव की खासियत ये है कि अब की बार एक तरफ जहां कांग्रेस खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने गढ़ को किस तरह से बचा के रखे। आपको बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीत ली थी। 58% मत प्रतिशत था और कांग्रेस के पास मत प्रतिशत था सिर्फ 28%। जननायक जनता पार्टी 5% के करीब वोट हासिल कर पाई थी और वहीं आईएनएलडी को लगभग 2% वोट मिले थे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि 10 की 10 सीटों को जीतना और अपने गढ़ को बचाए रखना उसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती 9 और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो है। एक तरफ से चुनाव के ठीक मौके पर जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, सरकार अल्पमत में आ गई। एक ये बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि विपक्षी पार्टियां लामबंद हैं, सरकार पर यह तोहमत लगा रही है कि वो नैतिकता के आधार पर अपनी सीट छोड़ दे। मुख्यमंत्री नायब सिंह चौधरी त्यागपत्र दे दें क्योंकि सरकार अल्पमत में है। इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा ये तो खैर चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां अपार हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हैं, जिनको विपक्षी पार्टियों ने उठाया है। चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता, सभी ने जोर शोर से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को खत्म करना को बड़ी उपलब्धि मानते हुए लोगों के बीच में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तब बढ़ गई जब उनको गांव में प्रचार नहीं करने दिया गया। किसान सरकार से नाराज चल रहे हैं और कई जो सीटें हैं उन पर पार्टी के प्रत्याशियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस की भी। अगर भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां तो कांग्रेस की चुनौतियां भी रही हैं। कांग्रेस की आधा दर्जन सीटों पर खेमेबाजी की वजह से पार्टी के प्रत्याशियों को स्थानीय नेताओं का साथ नहीं मिला। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। खेमेबाजी की वजह से जो पार्टी के स्टार प्रचारक थे, बड़े नेता थे, वो अपने जो विरोधी थे उनके यहाँ प्रचार करने ही नहीं गए। इसका असर भी इन चुनावों पर पड़ सकता है। वहीं एक और बड़ा पहलू इस चुनाव का ये है कि जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी अपना जाट वोट बैंक बचाने के लिए आतुर नजर आए। अगर ये वोट बैंक बढ़ता है, पहले भी बढ़ा था और 2024 के चुनाव में भी अगर ये वोट बैंक बढ़ता है तो उसका सीधा सा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। और कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं कई सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती रहेगी कि वो अपने गढ़ को बचाए, और वहीं कांग्रेस के समक्ष बड़ी चुनौती वापस सत्ता में लौटने की। अब इन चुनावों का क्या परिणाम आएगा ये तो 4 जून को मालूम होगा, लेकिन इन चुनाव परिणामों के दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके 6 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। जो नेता लोकसभा के चुनाव के लिए टिकट नहीं हासिल कर पाए, अब उनकी नज़र विधानसभा चुनाव पर होगी। कुल मिलाकर हरियाणा में ये चुनावी मौसम है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की अपना किला बचा पाती है और कितनी सीटों का उसे नुकसान होता है। कांग्रेस अब की बार कह लीजिए क्या जलवा दिखा पाती है, और क्या जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी अपना मत प्रतिशत बचा पाएंगे, क्या उनके मत में बढ़ोतरी होगी। ये सभी बातें अब चुनाव परिणाम आने के बाद सामने आएंगी। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।